व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और इज़राइल पैलेस्टाइन का जो कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि अब इसको पैलेस्टाइन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सेल्फ डिफेंस का कहकर इज़राइल ने हमास के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया था, वो अब पैलेस्टाइन की जंग में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हॉस्पिटल हो, शेल्टर हो, या फिर फॉरेन एड के ऑफिसेज हों, यूएन ऑफिस हो, वहाँ पे भी हर जगह मतलब एक मैं विजुअल देख रहा था कि क्लस्टर बॉम्बिंग की जा रही थी। तो और हर बॉम्ब पे यही कहा दिया जाता था कि हॉस्पिटल के नीचे भी टनल है। तो ये एक मैं एग्जांपल देख रहा था, किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था कि भाई अगर कोई स्कूल हो और उसको किसी ने हाईजैक किया हुआ हो और वहाँ पे कोई शूटर आ गया हो और हॉस्टेज कर लिया हो उसने तमाम स्टूडेंट्स को, तो क्या आप उस शूटर को मारने के लिए स्कूल के ऊपर बम गिराओगे या फिर ऑपरेशन करके उस शूटर को मारोगे? तो सेम क्वेश्चन है जी कि पैलेस्टीनियंस पे जो बम बरसाए जा रही हैं, अगर हमास को पिन पॉइंट करके मार लिया जाए तो क्या ही इसमें बुरा है? अब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि पैलेस्टाइन के साइड पे हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि इज़राइल के साइड पे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जो इज़राइल के को भी मौक़िफ़ पे सही के हैं, लेकिन जो पैलेस्टीनियंस के साथ जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो क्रिएट हो रहा है उसको भी निगेट करने की कोशिश में है। तो इंडिया ने जो है वो एड सेंड की है पैलेस्टाइन में। अब देखते हैं इस पे लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं 3 2 1 एंड हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच युद्ध पिछले कई दिनों से जारी है। इस युद्ध की वजह से तमाम आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हजारों लोगों का घर उजड़ गया है, खाने के लिए खाना नहीं है और प्यास बुझाने के लिए साफ पानी की भारी किल्लत है। लोग खुली सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। इसी बीच फिलिस्तीन के आम नागरिकों की मदद के लिए भारत आ गया है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने रविवार को कहा कि भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी है, जिसमें चिकित्सा सहायता और आपदा राहत सामग्री शामिल है। अरिंदम बागची ने बताया कि चिकित्सा आपूर्ति में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं और आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों से निपटने के उद्देश्य से सुरक्षात्मक और सर्जिकल वस्तुएं शामिल हैं। लगभग 32 टन वजनी आपदा राहत सामग्री में टेंट, स्लीपिंग बैग्स, तिरपाल, जल शोधन गोलियां आदि शामिल हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हम फिलिस्तीन को क्या भेजें, हम भेजने की हालत में नहीं है, जबकि भारत 32 टन से ज्यादा राहत सामग्री फिलिस्तीन को भेज रहा है। इंडिया ने ओपनली बोला है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब सिविलियन पे मुश्किल वक्त आया, फलस्तीन के गजा के सिविलियन पे मुश्किल वक्त आया, तो इंडिया की तरफ से टनों के हिसाब से हेल्प वहां पे एड भेजी गई है। इसी पर बात करेंगे, और भी बहुत सी चीजें हैं एक्सपोज करेंगे, पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। सबसे पहले मुझे टाइम बताइए कि टाइम क्या हो रहा है इस टाइम? टाइम तो इस टाइम तकरीबन 12:30 पौने 1 का टाइम। अब रात को पौने 1 बजे या 1 बजे वीडियो रिकॉर्ड करवाने का मकसद था। वीडियो तो हम लोगों ने कल भी की है, कल भी वीडियो आई है हमारी, लेकिन आज वीडियो करवाने का कोई खास मकसद था क्योंकि खबर बहुत बड़ी थी, वो बताना बहुत जरूरी है, अपनी आवाम को सबको बताना जरूरी है। देखिए, इंडिया, आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ था। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली बोला है कि और पूरी दुनिया में वाहिद इंडिया था जिसने ओपनली ऐलान किया, कोई बात बीच में रख के नहीं, कोई साइड लेके नहीं, कोई पीस नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने सीधी बात की कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, जो हमास ने अटैक किया इस वजह से। लेकिन हमास ने जब 5000 रॉकेट छोड़े तो इंडिया ने कहा ज्यादती हो रही है, उसने कहा कि मैं इसराइल का साथ दूंगा। लेकिन अब वही इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ, जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी, इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है। ऐसे ही है। और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था पहुंच चुका हुआ है। और हमारी वीडियो खत्म होने के बाद मेरे ख्याल से वो उस जगह गजा में पहुंच चुका होगा और लोगों की हेल्प होगी। उसमें बच्चे हैं, उसमें बूढ़े हैं, उसमें औरतें हैं, उसमें जवान हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं, कोई मलबे तले है, कोई कुछ है। तो देखे, इंसानियत है, अगर दिल है तो उन्होंने एड भेजी है।
देखें, बात तो सही है कि हमारे मीडिया पे सिर्फ एक रुख दिखाया जाता है इंडिया का, और वो ये कि जनाब इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। ये नहीं बताया जा रहा कि मोदी साहब ने जो महमूद अब्बास हैं, पैलेस्टीनियन सो कॉल्ड गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट, उनको भी फ़ोन किए, और डिफरेंट जो अथॉरिटीज़ हैं पैलेस्टीनियन, उनको सो कॉल्ड अथॉरिटीज़ कहूँगा क्योंकि उनका कोई होल्ड नहीं है, तो उन्हें भी कॉल वगैरह की है। और उसके अलावा इजिप्ट में जो रिफ़ा क्रॉसिंग है वहाँ पे एड भी भेज दी है। तो ये न्यूज़ आपको नहीं बताएगा पाकिस्तानी मीडिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं आज सुबह ही, इस वक्त मैं ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ये सुबह के 6 बज रहे हैं, और अभी मैंने न्यूज़ देखा था तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी जो न्यूज़ ये आई है वो ये कि जो कनेक्टिविटी है उसको भी जैम कर दिया गया और वहाँ पे जेनोसाइड किया जा रहा है। अब बात यही है जी, हमास ने जो किया सो किया, उसको काउंटर इतना ज़्यादा कर दिया गया है कि बेचारे वो जो है ना सिविलियंस, उनके पास रहने के लिए या छुपने के लिए जगह भी नहीं बची, क्योंकि जिधर छुपते हैं उधर बम गिरता है। और तकरीबन 3,500 बच्चे मारे गए हैं, 1,500 औरतें मारी गई हैं, और मर्दों तो बेचारे काउंट ही नहीं होंगे ना, उनको तो, उन पे तो शक भी रहेगा ये कहीं हमास का ना हो। लेकिन मैं देख रहा था अल जज़ीरा के जो ब्यूरो चीफ़ हैं, उनकी पूरी फैमिली मारी गई यार। वो बेचारा प्रेस रिपोर्ट कर रहा था और उसे फ़ोन आया कि तुम्हारे घर पे ही स्ट्राइक हुई है, उसकी पूरी फैमिली मारी गई। तो अब अल जज़ीरा का रिपोर्टर भी टेररिस्ट हो गया। हम ये क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं, और ख़ुद अपने अपने दिल से एसेस करें, अपने अपने तौर पे इस चीज़ों को एसेस करें, एंड देन ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।